बच्चों क्या हालचाल, सब बढ़िया। आज की इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के पूरे फॉर्मूले स्टडी करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। भले ही आपका एग्जाम सीबीएसई बोर्ड हो, भले ही नीट हो, चाहे जेईई आईआईटी हो, बिना फॉर्मूले के आप न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आज की इस क्लास में पूरे फॉर्मूले मैं कवर कर दूंगा, विद कंसेप्ट भी आपको थोड़ा थोड़ा उसका बता दूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। तो चलिए बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक फॉर्मूला अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना, लिस्ट बनाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज में आपका पहला फॉर्मूला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हमको किसके बारे में बताता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज के बारे में बताता है, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या होता है, एन बच्चों यहां पर एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया 1e, 2 इलेक्ट्रॉन दिए 2e, 3 इलेक्ट्रॉन दिए 3e, n इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितना ne। E क्या होता है बच्चों, एलिमेंट्री चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू याद रखिएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ओके, यहां से यदि आपसे n की वैल्यू पूछी जाती है तो आप निकाल लो Q/E। क्वांटिटी ऑफ चार्ज दे रखा होगा, E आपको याद है, n निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत बच्चों वाले क्वेश्चन। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए ये फोर्स कब लगता है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगता है बच्चों। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, एक Q1 है और एक Q2 है। तो इनके बीच लगने वाले कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद रखना। अगर एयर में निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए और उनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए मैग्नीट्यूड का, चार्जेस का। ठीक है बच्चों, ये जो चीज होती है 1/4πε0 ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, यहां पर आप रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर मीडियम के लिए जहां पर परमिटिविटी फ्री स्पेस की आई है, यहां पर मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला जो है यहां पर आपको याद रखना है ε0 की वैल्यू वो कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ठीक। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक है। जहां कहीं पर भी चार्ज अवेलेबल है उसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज भी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हो चार्ज ना हो ना। चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज। फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q यानी कि टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ना कि सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो होता है बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और जिस पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगे उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो यहां पर कौन सा चार्ज आता है बच्चों, टेस्ट चार्ज। तो फॉर्मूला क्या होना, E = F/Q0। यहां से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स का एक नया फॉर्मूला क्या बन गया, यस, बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो F = E × QE, सॉरी Q0। ठीक है, और अगर एक सोर्स चार्ज कहीं पर रखा है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड में r डिस्टेंस पर अगर आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो उसका फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू सोर्स चार्ज कितना होता है, Q/4πε0 R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला सुनिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चों, एक सिस्टम होता है जो किससे बना होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इनकी क्वांटिटी सेम होती है, डिस्टेंस क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। हर डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल स्ट्रेंथ होती है, वो कितनी होती है, याद रखना बच्चों, P = Q × 2a। यूनिट क्या बनेगा, चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर। और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। क्लियर रहेगा बच्चों, ठीक। सॉरी, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सल पोजीशन, इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इन जनरल पोजीशन। ठीक है, चलो इन एक्सल पोजीशन क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, E = 2p। P मतलब डाइपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला कितना, Q × 2a। यहां रख दोगे, कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिए, E = 2p/4πε0 RQ। ठीक है, ये कब लिया है, जब R बड़ा है किससे, A से। अगर R बड़ा नहीं होता A से तो हमारा फॉर्मूला क्या होता, यहां पर R के स्थान पर क्या जाता, R² A² की पावर होल स्क्वायर आ जाता, और शायद ऊपर कितना रहता, एक R रहता, क्योंकि एक R कैंसिल हो जाता ना यहाँ पर, आपको पता ही होगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला रहता अपना। ठीक है, एनीवे अब मैं इसको रब कर देता हूं, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लेते हैं इन इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या फॉर्मूला होता है, E = P/4πε0 RQ। ठीक है, E = P/4πε0 RQ। यहां पर 2p होता है, यहां पर ओनली p होता है, ध्यान रखिएगा। ओके,
चलिए अब हम बात करते हैं इन जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन में क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू पी अपॉन 4πε0 RQ अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को याद रख लेंगे तो कोई भी फॉर्मूला आप बड़ी आसानी से बना जाएंगे। इसकी डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट की tan α इक्वल टू 1/2 tan थीटा, tan α इक्वल टू 1/tan थीटा। क्लियर है बच्चों। अब और फॉर्मूले देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे। 5 नंबर का आपका फॉर्मूला है टॉर्क ऑन डाइपोल कैप्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रख दिया, उस पर कितना टॉर्क लगेगा, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों टाउ इक्वल टू पी sin थीटा। ठीक है, ओके। अगर आपसे पी पूछ लिया जाए, टाउ दे दी जाए, ई दे दी जाए, थीटा दे दी जाए, तो आप इन दोनों को नीचे ले जाओगे तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपसे ई पूछ लिया जाए तो इसी को अपन कन्वर्ट कर लेंगे, इन दोनों को नीचे ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप एक याद रख लेते हैं किसी को भी आप बना सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट। वर्क डन ऑन डाइपोल कितना होता है, W इक्वल टू पी ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, चलिए 7 नंबर का फॉर्मूला आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल कितना होता है, U इक्वल टू माइनस पी cos θ, या इसी को हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, दो चीजें आपको याद रखनी है। यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो एनर्जी मिनिमम होती है, ये आपकी स्टेबल कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। और यदि थीटा आपका 180 हो तो ये मैक्सिमम है, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर बच्चों, ठीक। फॉर्मूला याद रखिएगा पी cos θ, आगे क्या रहता है माइनस। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अगर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आपने एक एरिया रख दिया है तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं E × A करके। अगर गलती से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चों, एरिया वेक्टर आपका देखो ये आपका एक एरिया है A, तो ये एरिया वेक्टर इसके हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। कुछ और भी एंगल हो सकता है। तो एंगल जो होता है यहाँ पर ये cos θ, वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का होता है। तो अगर आपको एंगल दिया है, E दिया है, A दिया है, तो आप इससे निकाल लेंगे। और अगर आपकी जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, अलग टाइप की सरफेस है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। उसका फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो ये होता है। ठीक है, यानी कि टोटल सरफेस का निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रखना है, φ इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos θ। क्लियर बच्चों, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, φ इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो चार्ज है q इनसाइड द क्लोज सरफेस, सरफेस के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं, अंदर होना चाहिए। कहां होना चाहिए, अंदर। ठीक है, चलिए इसी का फॉर्मूला ये भी था तो इसी की जगह ये रख देंगे, तो दिस इक्वल टू दिस। क्लियर है बच्चों। अगर एक गाउसियन सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं तो उनसे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, तो उसको कैसे निकालेंगे, φ इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q1 q2 q3 इस तरह से ऐड कर देंगे। क्लियर बच्चों, इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन चार्ज। तो वो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यूनिट न्यूटन पर कूलम। लैम्डा क्या है, लैम्डा यहाँ पर आपकी चार्ज लाइन चार्ज डेंसिटी है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू लैम्डा L। तो लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी Q अपॉन L। ठीक है, पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसको क्या कहते हैं, लैम्डा। दिस इज लाइन चार्ज डेंसिटी। क्लियर बच्चों। अब हम और फॉर्मूला की बात करते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। 11 नंबर का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट प्लेट सीट। इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट प्लेट है, इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा क्या होता है, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी। क्लियर बच्चों, ठीक। अब नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं पोटेंशियल के। तो सबसे पहले हमने निकाला है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब दो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। ये वर्क कौन सा होता है, यहाँ से पार्टिकल को लेकर आए इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके, बी से ए लेकर आए, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। क्लियर बच्चों। अब जो पोटेंशियल होता है जिस लोकेशन पर, अब जो पोटेंशियल जिस लोकेशन का होता है वो इसकी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो इसी को हमने काय में कन्वर्ट कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यही फॉर्मूला किसके लिए हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज। इसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, दिस। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो ये सारे किसके फॉर्मूले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, याद रखना, वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, वोल्ट। आइए इधर अब बात करते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, किसी पॉइंट की लोकेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। यहां से चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज मल्टीप्लाई वोल्टेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क। क्लियर बच्चों, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला इसी से बना हुआ है,
इन्हीं से, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, वर्क निकाल सकते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, या फिर वर्क इक्वल टू हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल। क्लियर है बच्चों? ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला, ड्यू टू सोर्स चार्ज क्या होता है, V इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 R। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया तो V प्रोपोर्शनेट हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो गया 1 अपॉन R के। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट फॉर्मूला, ड्यू टू डाइपोल इन एक्सल पोजीशन क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू P अपॉन 4πε0 R स्क्वायर होता है, और इक्विटोरियल में वोल्टेज 0 होता है, और जनरल पोजीशन में क्या होता है, V इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 K। K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो दिया हो तो ठीक है, नहीं तो A के लिए 1 होता है। P cos थीटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अगर हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए U इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। 2 1 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2 1। ठीक। अगर 3 पार्टिकल सिस्टम हो, देखो ये एक पार्टिकल है, इस दूसरे पार्टिकल को इसके पास लाने में हमने कितना वर्क किया, वर्क ही तो एनर्जी होती है, इतना Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R21। क्लियर है बच्चों? ठीक। अब तीसरे पार्टिकल की हम बात करें, जब हम तीसरा पार्टिकल लेकर आएंगे और ये तीनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो ये तीसरा वाला पार्टिकल को इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, कितना, Q1 Q3 अपॉन 4πε0 R31। साथ ही इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा क्योंकि ये भी रिपेल करेगा, प्लस Q2 Q3 अपॉन 4πε0 R32। बस तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल एनर्जी निकल जाएगी। क्लियर बच्चों? ठीक। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं हम, चार्ज पार्टिकल केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल रख देंगे, उसकी एनर्जी सिंपली क्या होती है, Q इंटू V। कितनी होती है बच्चों, Q इंटू V। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है, E इक्वल टू माइनस E V होती है। क्लियर बच्चों? अब हम बढ़ते हैं नए फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू Q अपॉन B। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसका यूनिट भी याद रखिए, इसका यूनिट होता है बच्चों फैराड होता है। कितना होता है बच्चों, फैराड। या वोल्टेज का फॉर्मूला नया क्या निकलेगा, यहाँ पर V लेकर आएंगे, C नीचे ले जाएंगे, तो V इक्वल टू Q अपॉन C। क्लियर बच्चों? ठीक है। यहीं से चार्ज का भी आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे CV। तो जी ये तीनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। गोल गोल दिखने वाला जो कंडक्टर होता है, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू K एप्सिलॉन A अपॉन T। यहां पर C K के प्रोपोर्शनेट हो गया, यहां पर C A के प्रोपोर्शनेट हो गया, यहां पर C किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो गया, D के। इस तरह से फॉर्मूला देखकर आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। चलिए ओके भाई, तो K बढ़ा दोगे C बढ़ जाएगा, A बढ़ा दोगे C बढ़ जाएगा, D बढ़ा दोगे तो C घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, ये 2 प्लेट हैं चार्ज प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लेट हो, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और इधर भी कितना होता है, 0, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 प्लेट है प्लस माइनस, जिनके बीच की डिस्टेंस अपने पास कितनी है बच्चों, D है, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कितना फॉर्मूला होता है, V अपॉन D होता है। यहीं से आप वोल्टेज का फॉर्मूला निकाल सकते हो, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे दिस। एक और फॉर्मूला होता है इसी के आधार पर, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन हमको बताता है, E इक्वल टू कितना होता है, माइनस dB अपॉन dr। ठीक है बच्चों, ये सारे फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी वही है, ये भी वही है, बट अंतर क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियली डाइलेक्ट्रिक, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट करा दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C इक्वल टू एप्सिलॉन A ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T अपॉन D, सॉरी K। और अगर मेटल के लिए लेंगे तो मेटल के लिए इसकी वैल्यू K की वैल्यू इन्फिनिट होती है, तो इन्फिनिट का डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, तो अपना क्या बचेगा, D माइनस T। क्लियर बच्चों? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। बच्चों अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। अब आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है और एक मिक्स्ड होता है, दोनों को मिलाकर। ठीक है, एनीवे तो 3 कैपेसिटर है C1 C2 C3, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 अपॉन CE 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ओके, अब सीरीज में आपको ये ध्यान रखना है कि C1 C2 C3 हर कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है। तो याद रखिएगा, चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है बच्चों? अगर हमारे पास n कैपेसिटर है तो उनका कैपेसिटर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इन सीरीज n अपॉन C। ठीक है, ओके बच्चों? ठीक। इन पैरेलल ये देखो 1 2 3, ये पैरेलल का मतलब क्या, कि सभी की पहली प्लेट एक पॉइंट से, दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट से। दिस इज पैरेलल। ओके, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, इसमें क्या याद रखना है कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन
रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस होता है। क्लियर है? ठीक। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? सेम होता है। अगर मान लो n कैपेसिटर है, c कैपेसिटेंस वाले, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पैरेलल में n इंटू सी। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के बीच में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये होता है, या फिर हाफ सी भी स्क्वायर होता है, या फिर हाफ क्यू भी होता है। तीनों से बेसिस न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी किस में होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? U इक्वल, स्मॉल u से इंडिकेट करते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ठीक। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला, लॉस ऑफ एनर्जी। दो कंडक्टर को आपस में तार से कनेक्ट कर दिया है, तो उनके बीच में जो एनर्जी लॉस होते हैं वो कितना होता है? C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। तो बच्चों, तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, कुछ ज्यादा नहीं है, 27 है। पूरा चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पूरा कवर कर लिया। हमें से जो भी स्टूडेंट जिस चैप्टर के भी फॉर्मूले वगैरह चाहता है, न्यूमेरिकल वगैरह चाहता है, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।